फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकित सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक एग्जाम अड्डा। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमने बीपीएससी का जो रिवीजन बैच है उसको हमने स्टार्ट कर दिया है। अभी जो हम कर रहे हैं हिस्ट्री जो है हम कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम चलते ही, तीसरा वीडियो है आपका। तो इससे पहले हमने पूरा बढ़िया से जो है पूरा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है एंशिएंट का जो है वो कर रहे हैं और वैदिक काल तक हम पहुंच चुके हैं। पिछला वीडियो पूरा वैदिक काल पे ही वह चला गया क्योंकि बहुत काफ़ी ज़्यादा उसमें जो है डिटेल में आपको पढ़ना होता है। तो चलिए हम इसमें और भी फैक्ट जो है जानते हैं। यानी रामायण तक आपको हो चुका था, आपको महाकाव्य तक। ठीक है, तो अब यहाँ से हम पुराण जो है वो पढ़ते हैं और मैं इसको दिखा दूँ आपको कि ये कैसे किस प्रकार से हम कर रहे थे इसको। देखिए, 6 लिटरेचर वर्क जो वर्क जो है वह देख रहे थे, यानी कि वेदांग हुआ, फिर इसके बाद स्मृति हुआ, फिर इसके बाद महाकाव्य हुआ, फिर इसके बाद पुराण हुआ। अभी पुराण हम करने जा रहे हैं, ये तीनों हो चुका है ऊपर से। और पांचवा हमारा जो शायद दर्शन जो है वो हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अब। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे पुराण। चलिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुराण। तो पुराण जो है उसको, जैसे कि आपको पता होगा, इसमें कहानियां जो है वह दी गई है। विष्णु के अवतार को जो है उसमें दिखाया गया है। इसमें अपने जो अवतार है विष्णु के, जिसने 10 अवतार या 9 अवतार जितने भी हुए, तो उन अवतारों को जो है विष्णु को इसमें जो है वह दिखाया गया है। तो कैसे कलयुग आता है, कलयुग में किस प्रकार से कृष्ण आता है। नहीं, हर युग में जो है जब अंतिम दौर आता है तो कृष्ण आते हैं, फिर बचाते हैं रक्षक के रूप में। इस प्रकार की चीज़ें जो है वह दिखाई गई आपको पुराणों में। तो पुराण जो है पूरा तरह से कथा है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें। तो पुराण का मतलब क्या होता है? पुराण मतलब यह है पुराना से लीजिए, यानी कि ओल्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ओल्ड। ठीक है, देखिए, मीन इसका ओल्ड, इसका मतलब जो होता है वो ओल्ड होता है। ठीक है, इसका मतलब ओल्ड होता है। और यह डिस्क्राइब यह आपको क्या कहता है? रॉयल डायनेस्टीज, यानी कि रॉयल जो डायनेस्टीज होते थे, जो राजा महाराजाओं का, उनके बारे में भी इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वह लिखी गई है। ठीक है, तो चलिए इसमें 18 जो है फेमस जो है पुराण है, यह भी जान लेते हैं। एटीन फेमस पुराण जो है वह है। ठीक है, 18 जो पुराण जो है वह जो फेमस जो है वह है। अब कौन कौन सा है आइए हम देखते हैं। तो इसमें सभी तो आपको जानना नहीं है, लेकिन यह जानिए कि सबसे पुराना जो है ओल्डेस्ट कौन सा है। ओल्डेस्ट पुराण, तो ओल्डेस्ट पुराण आपका कौन सा है? ओल्डेस्ट पुराण टेक्स्ट, तो वह आपको है मत्स्य पुराण। आपने नाम भी सुना होगा, मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण जो है सबसे ओल्डेस्ट जो है वह है। ठीक है, इसके साथ ही अब देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट पुराण कौन सा है। इम्पोर्टेंट पुराण, सबसे इम्पोर्टेंट पुराण जो है वह कौन सा है? वह है भगवत भगवत पुराण जो है वह सबसे इम्पोर्टेंट जो है पुराण में से आपको आता है। ठीक है, इसके साथ ही अब विष्णु पुराण भी, वह भी आपको इम्पोर्टेंट है। विष्णु पुराण भी आपको है। एंड इसके साथ ही अब आपको वायु पुराण भी आपको इसमें जो है वह भी है। ठीक है, तो इन सब पुराण के बारे में जो है आप एक बार ओवरऑल जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? तो मत्स्य पुराण जो है सबसे ओल्डेस्ट है। इस पे बारे में प्रश्न जो है वो आएगा। चलिए अब इसमें आगे जो है अब हम उपवेद देखते हैं। उपवेद में तो हम आपको जानकारी दिए थे कि हर वेद का जो है एक उपवेद होता है। ठीक है, इसको हम फिर से देखते हैं। तो उस उपवेद कौन कौन सा आता है उसको भी हम देखते हैं एक बार, और वो किससे रिलेटेड है यह भी हम जो है वह देखते हैं। 5 4 हो गया आपका, अब पांचवा जो है वह करते हैं।
ठीक है। तो इसमें जो है पहला जो है आपका उपवेद जो होता है आयुर्वेद। ठीक है। आप मुझे कमेंट करते बताते जाइएगा कि किससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि पहले मैंने इसको करवा चुका है आपको। तो यह जुड़ा हुआ है आपको ऋग्वेद से। एक मिनट, इसको थोड़ा थोड़ा मैं इसको चेंजिंग करता हूँ, रुकिए। आयुर्वेद जो है यह किससे डील करता है, तो यह मतलब कि किससे इसका है, वह है मेडिसिन। मेडिसिन से किससे जुड़ा हुआ है, वह किससे लिया गया है आपको, तो ऋग्वेद से। ठीक है। इसके बाद देखे हैं उपवेदा में आपको, तो आपको दूसरा है आपको तो दूसरा आपको है धनुर्वेदा। धनुर्वेदा है, यह किससे जुड़ा है आपको, यह है आपको वारफेयर से जो है वो जुड़ा हुआ है, वारफेयर। और यह किससे आपको है, तो यजुर्वेद से जो है वह है, यजुर्वेदा से। तीसरा हमारा जो है गंधर्व वेदा जो है वह है गंधर्व वेदा, और यह जुड़ा है आपको म्यूजिक से। और इसके बाद जो है यह है क्या है, सामवेद से जुड़ा है। सामवेद से जो है वह लिया गया है। ठीक है। चौथा हमारा जो है शिल्प वेदा, बताइए किससे है। अब तो आखिरी बचा है, कोई बता ही दीजिएगा। शिल्प है ये, शिप नहीं। अरे, शिल्प वेदा, यह आपको किससे डील करता है, तो यह है क्राफ्ट से डील करता है, क्राफ्ट से। ठीक है। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, थोड़ा ये चेंजिंग हो जाएगा इसमें। क्राफ्ट से, और साथ ही आपको आर्किटेक्चर से जो है यह जुड़ा हुआ था, आर्किटेक्चर। इसके बाद आपको देखते हैं यह किससे जुड़ा है, तो अथर्ववेदा से। तो यह उपवेद भी जो है आप देख सकते हैं किससे क्या रिलेशन है, यह आपको पूछेगा कि शिल्पवेदा जो है वो किससे जो है वह डील करता है। इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ ये है उपवेदा, और यहाँ आपको डील्स विथ, डील्स किससे करता है, और इससे जो है वो टेकन किससे लिया गया है। ठीक है। तो यहाँ से आप इसको जो है वह समझ सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं छः जो है हमारा छठा नंबर पे जो है लिटरेचर वर्क में, वह है आपका 6 नंबर पे साध दर्शन। साध दर्शन, ठीक है, सात दर्शन है। अब यह जो है दर्शन जो है किससे बेसिक, जो मतलब कि कौन इसके फाउंडर है, कौन इसके बेसिक टेक्स्ट जो है किससे यह जुड़ा है, इसको अब हम समझने की कोशिश जो है अब हम करते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा। पहला है पहला है पूर्वा मीमांसा। ठीक है, पूर्व मीमांसा, आप नाम भी सुने होंगे पूर्वा मीमांसा का। तो पहला है आपका, सॉरी इसको मैं एक मिनट, कौन सा दर्शन किससे जुड़ा है इसको लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे मैं फिर से करता हूँ एक बार, दर्शन, दर्शन, और ये है आपका बेसिक टूल्स, बेसिक टेक्स्ट जो है यह। ठीक है। इसके बाद जो है आपका चौथा में आपको जो है यहाँ पे फाउंडर। तो दर्शन में जो है वो आपको क्या है, तो पहला जो है मान लीजिए आपको नयन दर्शन है, न्याय दर्शन।
न्याय दर्शन, और यह बेसिक टूल्स किससे जुड़ा है? तो न्याय सूत्र से जो है, यह है न्याय सूत्र से। और यह इसके फाउंडर आपको कौन है? तो इसके फाउंडर है आपको अक्षक्सपद गौतम। गौतमा जो है, टी के बाद ए होगा, छोड़िए अब जो हो गया लिख दिया, मैंने लिख दिया है, ठीक है। पहला यह हुआ। दूसरा हमारा जो है पूर्व पूर्वमीमांसा जो है वह पूर्व मीमांसा, ठीक है, मानसा ने पूर्व मीमांसा। और यह किससे आपको है? यह पूर्व मीमांसा सूत्र से जो है वह दिया गया, ठीक है। बेसिक सूत्र इसका जो है वह मीमांसा सूत्र से, ठीक है। इसके फाउंडर आपको कौन है? तो इसके फाउंडर आपको जो है जैमिनी जो है इसके फाउंडर है। दूसरा हमारा है, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, थोड़ा ये लगता है कि मुझे ज़्यादा पास में, जबकि जगह पूरा बना हुआ है हमारे पास। चलिए अब ठीक है। इसके बाद है हमारा जो है योग सूत्र है, सॉरी योग दर्शन है। योग दर्शन आपको किससे जुड़ा है? तो योगा सूत्र से जो है वह जुड़ा है। बेसिक टेक्स्ट इसका जो है कौन है? आपको योगा सूत्र। और इसको किसने लिखा है आपको? तो पतंजलि ने लिखा है। वही पतंजलि जिसके नाम पे आज कंपनी जो है वह है, वही पतंजलि के नाम पे जो है आपको कंपनी भी जो है वह बनाई गई है, यही पतंजलि के नाम पे, ठीक है। चलिए 3 हो गया आपका। इसके बाद जो है आपका जो है उत्तर मीमांसा है, यानी कि वेदांत। उत्तर मीमांसा यानी कि वेदांत, ठीक है। तो इसमें क्या है? ब्रह्म सूत्र जो है यह, और इसमें क्या है? ये बद्रायन जो है उन्होंने जो है वह लिखा है, फाउंडर है इसके, बद्रायन, ठीक है। इसको आप समझ गए। इसके बाद आपको जो है सांख्य दर्शन, ठीक है। सांख्य दर्शन नाम तो हमने सुना होगा, बहुत फेमस है ये सांख्य दर्शन। और यह किससे आपको जुड़ा है सांख्य दर्शन? तो सांख्य सूत्र से जो है वो जुड़ा है, सांख्य सूत्र से, ठीक है। और यह कपिला से जो है वो जुड़ा है, कपिला जो है इनके जो है वो फाउंडर है। छह नंबर पे हमारा जो है वह है 6 नंबर वाला। आपको एक और इसमें 6 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 5 है। 6 नंबर कौन सा है? 6 नंबर आपका जो है वह है वैशेषिका, ठीक है, दर्शन, ठीक है। वैशेषिका दर्शन जो है वो है, ठीक है। वैशेषिका दर्शन, ठीक है। और यह किससे आपको जुड़ा हुआ है, यानी कि इसके बेसिक टेक्स्ट जो है वो कौन है? यह है वैशेषिका सूत्र, ठीक है, उसी का नाम से। और यह किससे आपको फाउंडर इनके कौन है? तो वह है उलुका कांडा, उलुका कनाडा, ठीक है। उलुका कांडा, ये कनाडा जो भी लिखा है पढ़ लीजिएगा उसको। तो ये जो है आपको जो है वह कंप्लीट जो है दर्शन में जो है वो आपका कंप्लीट मैंने करा दिया है। इसके बाद हम ईयरली वैदिक में अब जाएंगे, यानी कि ऋग्वेद के ऋग्वैदिक पीरियड में, ठीक है। अब उसको थोड़ा बहुत देखें कि उसमें कौन कौन सा चीज़ है जो याद करने लायक है। एक और चीज़ है इसमें, आपको इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स है उस वैदिक काल के रिलेटेड, ऋग्वैदिक काल में, उसको मैं बता देता हूँ।
इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है, ऑफ वेदास। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको मैं बता देता हूँ, इसको ऊपर लिखा है। चलिए, तो कौन कौन सा वो फैक्ट है कुछ देख लेते हैं थोड़ा बहुत। तो इसमें जो है ऋग्वेद तो आपको पता है कि सबसे पुराना जो है वह आपको वेद है। इसके साथ ही ऋग्वेद में 40 जो है नदियों का जिक्र जो है वह किया गया है। ऋग्वेद में आपको 40 रिवर्स का जो है वह जिक्र जो है आपको मिलता है, ठीक है। 40 रिवर्स का आपको जिक्र जो है ऋग्वेद में आपको देखने को आपको मिलता है। इसके साथ ही आपको नदी सुक्ता हाइम्स में आपको में आपको 21 नदियों का जिक्र जो मिलता है वह इसमें से, ठीक है। तो नदी सुक्ता अलग नहीं है, यानी कि नदी सुक्ता हाइम्स जो है वह नदी सुक्ता हाइम जो है वह ऋग्वेद का ही जो है वह पाठ है, ऑफ ऋग्वेदा। और इसमें जो है 40 नदियों का जिक्र जो है आपको मिलता है, ठीक है। विच इंक्लूड दी गंगा इन जो मतलब कि आपको गंगा को भी आपको बताता है, इसमें गंगा के बारे में काबू जो है काबुल उसको भी जो है यह जिक्र उसमें आता है, ठीक है, इन वेस्ट के साइड में। तो ऋग्वेद पीपुल जो है वो अपने आप को क्या कहते थे, आर्यन कहते थे। और वो क्या है पूरे के पूरे जो है वह कहाँ से, सप्त सिंधु से जो है वह अपने बताए, यानी कि वह अब जो है वह कन्फर्म हुआ कि सप्त सिंधु से जो है वो आए हैं, ठीक है। लैंड ऑफ सप्त सिंधु, जिसका 5 ट्रिब्यूटरी जो है वो होती है। और सप्त सिंधु क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे 7 नदियां जो है वह थी। तो यह आपको जानकारी के लिए ऐसे बता दिया। अभी ये इम्पोर्टेंट फैक्ट में उतना नहीं है जिसको लिखाया जा सके। चलिए और कुछ है चीजें जो है वह देखते हैं हम। तो आपको ऋग्वेद के मुताबिक जो है सबसे अधिक जो है नदी कौन सी जिक्र जो है वह की गई है, ठीक है। मोस्ट मेंशन्ड रिवर ऋग्वेद के अनुसार। तो ऋग्वेद में मोस्ट मेंशन्ड रिवर, तो वह कौन सा आपको है, तो वह है आपको सिंधु रिवर, ठीक है। सिंधु रिवर है। इसके बाद जो है यह पूछता है कि मोस्ट यानी कि सबसे अधिक जो है पवित्र नदी कौन सा है, नदी है, यानी कि ऋग्वेद में। आइए इसको भी हम देखते हैं। सभी तो यानी कि सभी तो महत्वपूर्ण ही थे, लेकिन इसमें मोस्ट होली रिवर कौन सा एक है, तो वह आपको है कौन सा है बताइए, अगर आपको पता है तो। वह है आपको सरस्वती रिवर। यानी कि जैसे कि आज के समय में हिंदू का आपको देखते होंगे कि वो ये बदल गया है, यानी कि गंगा रिवर है, लेकिन उस समय जो है सरस्वती रिवर जो है सबसे ज़्यादा जो है पवित्र नदी के रूप में जो है वह देखा गया ऋग्वेद के अनुसार। चलिए इसको भी आपने देख लिया। चलिए इसके बाद जो है आपको जो है गंगा जो है वह कितनी बार जिक्र है इसको भी आपको जानना चाहिए, गंगा रिवर। तो गंगा रिवर जो है आपको 1 बार जिक्र किया गया है। तो गंगा रिवर जो है वह कितनी बार जिक्र जो है वह किया गया है, तो वह जो है 1 टाइम जो है वह जिक्र है मिलता है आपको। 1 टाइम। इसके साथ ही अगर अब देखें आपको गंगा रिवर, यमुना रिवर के बारे में हम देखते हैं।
यमुना रिवर, और यह कितनी बार आपको जिक्र है, तो 3 बार जो है वह जिक्र जो है वह ऋग्वेद में आपको किया गया है। ठीक है, तो इसको भी आपको जो है वह याद रखना है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद और भी क्या चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, देखता हूँ मैं। इसके बाद आपको 10 राजाओं की लड़ाई के बारे में जो है वह दिया गया है। ठीक है, 10 तो इसका क्या आप लिखेंगे, देखिए मैं आपको लिखवा देता हूँ एक बार। तो मुझे ये बताइए कि जो 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के किनारे हुआ था, यह जो है प्रश्न है जो आता है, आपको पता होगा यह। तो मैं लिखता हूँ इसको, 10 राजन, तो 10 राजन वॉर, तो 10 राजन वॉर जो है वो यानी कि किस नदी के किनारे हुआ था, द बैटल ऑफ 10 किंग्स। ठीक है, तो 10 राजाओं का यह पूछ रहा है, तो वो कब हुआ था आपको, तो यह है आपको हुआ है यानी कि सॉरी कब हुआ नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि किस नदी के किनारे हुआ था, तो बैंक ऑफ रावी नदी। ठीक है, तो रावी नदी के किनारे जो हो यह जो है हुआ था। और रावी नदी को आपको पहले क्या कहते थे हम, तो वह जरूरी है, यानी कि उस हिसाब से क्या लिखा गया है, तो परुसनी नदी जो है वह कहते थे, परुस। ठीक है, तो इसको जो है आपको याद रखना है। इसके साथ ही ऋग्वेद काल में आपको कुछ टर्म है, कुछ वर्ड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी जो प्रश्न है वहाँ से आ ही जाते हैं, आपको समझिए, तो उसको भी हम कर लेते हैं एक बार। यूनिट और उसके हेड जो है वह भी देख लेते हैं। यह है यूनिट और यह है हेड। ठीक है, तो इसमें जो है आपको जो है एक जो है आपको आता है कुल, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा बहुत। तो ये यूनिट हो गया, और यहाँ पे आपको हेड में लिखना हेड। ठीक है, उसका हेड जो है वह कौन होता है, यानी कि कुला। कुला मतलब क्या होता है आपको, फैमिली उस समय। ठीक है, तो उसको कुला कहते थे। और यह प्रश्न जो है यह भी पूछ लेता है आपको कि फैमिली को जो है वह क्या कहते हैं, फैमिली। फैमिली कुला, और इसको जो है उसके हेड कौन थे कुलापा, जो उसके हेड जो है कुलपा, जो इनको हेड जो है वह है। ठीक है, इसके साथ ही आपको कौन सा है, इसके साथ ही ग्राम है, आपको को विलेज कहते हैं, ग्राम को विलेज। और इसके जो है कौन हेड है, तो ग्रामीणी जो है वो उसके हेड है। इसके साथ ही आपको ये क्लान नहीं, इसके साथ ही आपको जन है। ठीक है, जन, तो जैसा कि आपको पता है जन किसको कहते हैं, तो पीपल, यानी कि लोगों को जन जो है वह कहते हैं। और इसके जो हेड होते हैं कौन होते हैं, वह गोपा, जो इसके हेड होते हैं गोपा। इसके साथ गोपति भी इसके जो हेड के रूप में जो है वह जाने जाते हैं, गोपति। इसके साथ हम एक और चौथा नंबर पर हम देखें विश्व, यानी कि विश्व जो है वह सबसे अधिक फेमस है, यानी कि प्रश्न यहाँ से विश्व के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। ये क्लैन है, विश्व का मतलब क्या आता है आपको, क्लैन। क्लास ऑफ क्लैन अगर खेलते हो गए तो आपको पता है ये उसी क्लैन की तरफ जो है वह बात यहाँ पर किया जा रहा है, उसी का। ठीक है, तो विश्वपति जो है इसका जो है वह है विश्वपति। ठीक है, इसको भी आपको जो है याद रखिएगा। इसके साथ ही राष्ट्र है, जो कंट्री है, और राष्ट्र को क्या कहते हैं हम, यानी कि कंट्री। राष्ट्र मतलब कंट्री, कंट्री। और इसके जो है राजन, यानी कि जाहिर सा बात है भाई, इसके जो हेड कौन है आपको, राजन, यानी कि राजा जो है उसके हेड हो। ठीक है, यह जो है आपका कंप्लीटली जो है वो हो गया। और इसके बाद हम देखेंगे अब आगे का जो है प्रश्न। अब ये अच्छा है, ठीक है, छोटा हो गया थोड़ा सा। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे आपको, इसके साथ ही हम रिलीजन में अगर देखें तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको जानना चाहिए। जो वैदिक गॉड थे, आपको एक जो है ऐसा नहीं कि आर्य जो है यहाँ पर आर्य आपको एक, यानी कि जब भारत आगमन किए तो उसके साथ ही कहीं और भी जो है वह क्षेत्रों में जो है वह बढ़े थे। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर एक माना जाता है कि आर्य जो गॉड है और भी देशों में जो है जो मतलब कि उन्होंने वहाँ पर स्थापित जो है वह किया था सेम आपको। ठीक है,
तो आपको जो है वो कौन सा 4 वैदिक गॉड है, यानी कि उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ। इसको मैं चलिए यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो रिलीजन अब देखते हैं, यानी कि धर्म के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं अब वैदिक में। तो रिलीजन, ठीक है, उसके कुछ फैक्ट्स है तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं कौन कौन सा चीज़ें जो है आपको याद रखना चाहिए। तो वह क्या है, टर्की गए, ठीक है, टर्की की तरफ जो है वो बढ़े, और वहाँ पर जो है आपको जो है एक टर्की में आपको जो है वहाँ पे बोगजकाई, ठीक है, ये जो है शब्द है, क्या लिखा है भाई, बोगजस्काई, ठीक है, बोजस्काई, ये जो है इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन है जो टर्की से है, यानी कि टर्की में ये इंस्क्रिप्शन है जो पाया गया, और इसमें भी आपको 4 वैदिक गॉड जो है मेंशन जो है वो मिलते हैं। 4 वैदिक गॉड्स, ठीक है, 4 वैदिक गॉड्स जो है मेंशन जो है आपको मिलते हैं। और कौन कौन सा वह वैदिक गॉड है आपको, एक है आपको इंद्र, जैसा कि आपको पता है, जैसे कि भारत में वरुण है, इसके बाद वह है एक है मित्र, और इसके बाद जो है आपका जो है वो है नस्त्यास, ठीक है, नस्त्यास जो है वो आपका जो है एक है, ठीक है। तो ये 4 वैदिक गॉड जो है वहाँ पे भी आपको देखने को जो है वो मिलते हैं, यह आपको जानना चाहिए। इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि इंद्र जो है जो भारत में आपको जो है पाए गए, जो यानी कि इंद्र जो देवता के रूप में, तो इंद्र को जो है हम क्या कहते हैं, इंद्र हुए, ठीक है। तो इंद्र को जो है हम क्या कहते हैं, इंद्र को आपको ब्रेकर ऑफ फोर्ट, यानी कि महलों को तोड़ने वाला भी इनको जो है वो बोला गया। तो ब्रेकर, ये इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी मैंने बता दिया है, ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, ठीक है, महलों को तोड़ने वाला। तो उसको पुरंदर भी इनको संज्ञा जो है वह दी गई, पुरंदर। पुरंदर का मतलब ही होता है आपको महलों को तोड़ने वाला, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आपको जो है सेकंड पोजीशन पे अग्नि है, यह आपको पता होगा कि आपको यह कितने बार जिक्र है, आपको तो 250 बार इनका जिक्र जो है वह किया गया है। इसके बाद जो है वह अग्नि है, और अग्नि यानी कि फायर गॉड, ठीक है, फायर गॉड, आग के देवता, और इनको जो है कितनी बार जिक्र किया गया है, तो इनको 200 बार जो है वह जिक्र जो है वो मिलता है, ठीक है। इसके बाद जो है थर्ड पोजीशन, ये भी आपको याद रखना है कि यह है फर्स्ट, ये भारत वाला मैं बता रहा हूँ, सेकंड, और ये है थर्ड, ठीक है। तो इसमें अग्नि हुए, और इसमें जो है वरुण जो है, वरुण, तो वरुण जो है आपको जो है वो थर्ड पोजीशन जो है वो लेते हैं, ठीक है। और वरुण को क्या है, आपको पानी के रूप में जो है देखेगा, वाटर गॉड, वाटर गॉड इनको जो है आप कह सकते हैं। और अपहोल्ड द नेचुरल ऑर्डर्स, ये भी देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सूर्य, सूर्य को हम देखते हैं, इसके बाद एक और फैक्ट है कि सन, यानी कि सूर्य के रिलेटेड, जिसको हम सूर्या भी आपको कहते हैं, सूर्या उसमें, ठीक है। तो 5 फॉर्म में जो है इनको दिखाया गया है जो आपको वर्शिप करते हुए, 5 फॉर्म का मतलब कि सूर्य के बारे में जो है वह जिक्र है। पहला है आपको सूर्या, दूसरा आपको सावित्री है, ठीक है, तीसरा आपको जो है मित्रा है, यानी कि सभी जो है सूर्य के जो है वह नाम है सूर्य के फॉर्म में, ठीक है। चौथा आपको जो है पुषण है, पुषान, ठीक है। इसके बाद जो है विष्णु जो है वह 5वां है। ये 5 फॉर्म जो है आपको दिखाई देता है सूर्य में। ये 5 फॉर्म आपको दिखाई देता है सूर्य में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आपको सोम देवता, सोम को जो है वह क्या कहते हैं, आइए इसको भी फैक्ट के रूप में आपको ये जान लेना चाहिए।
इसके बाद सोम देवता जो है वह किससे रिलेटेड है, यह आपको बताइए मुझे। सोम देवता, यह भी प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। तो सोम जो सोमा यानी कि सोमा कंसीडर्ड जो है वो किससे है, वह गॉड ऑफ, तो सोम जो है वह क्या है, गॉड ऑफ प्लांट, गॉड ऑफ प्लांट के रूप में जो है वह आपको दिखाया जाता है। चलिए ठीक है। इसके साथ ही मारुत जो है वह किससे रिलेटेड है, मारुत देवता, मारुत, मारुत ठीक है। यह देवता जो किससे रिलेटेड है, यह है स्टॉर्म यानी कि आंधी तूफान से, गॉड ऑफ स्टॉर्म, ठीक है, स्टॉर्म्स। तो यह आप जो है वह, चले तब यह आपने देख लिया। तो आंधी और तूफान के रूप में आएगा तो इंद्र मत कर दीजिएगा, आंधी और तूफान का अगर आएगा तो मारुत जो है उसके देवता के रूप में जो है वह जाने जाते हैं। इसके साथ ही कुछ फीमेल भी आपको जो है महिलाएं भी आपको जो देवता के रूप में जो है यानी कि, तो उनको भी हम जानते हैं। तो उसमें जो है आपको कौन जो है सावित्री, ठीक है। सावित्री को क्या कहा जाता है, सावित्री, सावित्री ठीक है। तो सावित्री जो है इनको जो है गॉड ऑफ लाइट भी इनको जो है वो बोला जाता है, द गॉड ऑफ लाइट। सावित्री या महिला है, ठीक है, सावित्री। और इनका जो फेमस जो गायत्री मंत्र है इन्हीं को जो है वो कहा गया है, गायत्री मंत्र इन्हीं के रिलेटेड जो है वो है, ठीक है। फेमस, एक मिनट इसको मैं लिखता हूँ, फेमस गायत्री मंत्र, यानी कि जब आप गायत्री मंत्र जब आप पढ़ते हैं तो आप किसको एड्रेस कर रहे हैं, किसकी स्तुति कर रहे हैं, तो वो आपको गॉड ऑफ लाइट की स्तुति जो है वो आप कर रहे हैं, ठीक है। गायत्री मंत्र इज एड्रेस्ड टू हर, ठीक है, समझ गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ ही उषा जो है, थोड़ा ये रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, तो उषा आपको जो है या किसके नाम से आपको, कौन सा आपको देवी के रूप में, तो अपीयरेंस ऑफ डान, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भोर और सांझ की देवता के रूप में भी जो है इनको जो है वह जाना जाता है, ठीक है। तो यह भी आपको याद रखना है, क्या है, भोर और सूर्योदय, सॉरी भोर और सूर्योदय के रूप में, सांझ नहीं, ठीक है, इसको थोड़ा गलती में बोल दिया, इसको मैं लिख देता हूँ, भोर एंड सूर्योदय, यह देवी के रूप में जो है उषा जो है देवी के रूप, उषा को जो है वह जाना जाता है, ठीक है। इसको भी जो है आप ही याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वह पार्ट है। चलिए, और यह माना जाता है कि सभी जो है यानी कि जो अंधकार है उसको दूर करती है, तो इस रूप में जो है इनको जो है वह लिया जाता है। तो चलिए यहाँ तक आप समझ गए। सावित्री जो है वह गायत्री मंत्र जो है किस पे डेडिकेटेड है, तो वह है सावित्री को जो है वो डेडिकेटेड है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं, इकोनॉमी में अगर देखते हैं तो कुछ क्वाइंस है जो आपको याद रखने चाहिए उस समय के, हो सकता है कि पूछा जा सकता है क्वाइंस को लेकर, क्वाइंस यानी कि क्वाइंस, ठीक है। तो कुछ सिक्कों के रूप में अगर देखेंगे तो आपको जो है एक सिक्का जो है निष्का सिक्का, इसके साथ ही आपको कृष्णल, और इसके साथ जो है सतमाना जो है वह है सिक्का। यह अगर पूछे कि यह क्या है तो यानी कि गोल्ड, ये सभी सिक्के जो है वह गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड कॉइन्स। तो गोल्ड कॉइन्स के रूप में जो है यह जाने जाते हैं, तो इसको जो है याद इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि यह गोल्ड कॉइन्स के रूप में जो है वह जानेगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, कि ये डिस्टेंस को नापने वाली चीज़ों को जो है वो क्या कहते हैं, यानी कि उस समय क्या नाम दिया गया। तो देखिए गयुती जो है यह है, ठीक है। तो वह क्या, इसको जो है गयुती जो है उससे जो है वाज यूज्ड एज द मेजर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस नापने के रूप में जो है इसका इस्तेमाल जो है किया जाता था, यूज्ड एज मेजर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर यह देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अगला देखेंगे, अब इसके साथ हम आगे देखते हैं, तो
समय को नापने के लिए कौन सा चीज़ जो है इस्तेमाल के रूप में जो है वह किया गया, यानी कि गोधूली, ठीक है। गोधूली जो है इसका उपयोग मतलब कि यह किस रूप में जो है इस्तेमाल किया गया, तो एज ए मेजर ऑफ टाइम, समय को नापने के रूप में। तो दूरी को नापने के रूप में यानी कि डिस्टेंस को गयुथी है और जो है और गायुथी है, युक्ति है, और इसके साथ ही गोधूली जो है वह क्या है, समय को नापने के रूप में इस्तेमाल जो है वह किया गया। और उस समय के फिजिशियन जो थे उसको क्या कहा जाता है यह भी हम देखते हैं। फिजिशियंस, तो उनको जो है क्या कहा गया उस समय, तो वो क्या कहे जाते थे कि तो नोन एज विस्कास, ठीक है, सॉरी विस्कास। थोड़ा हिंदी से इंग्लिश कोई सी लिखा रहता है तो पढ़ने में थोड़ा कठिन हो जाता है उसको, विस्कास, ठीक है, इसको जो ही कहा गया। अब हम देखते हैं कि आपको जो है स्टेपल क्रॉप जो है वह किस नाम से जाना जाता है, जिसको हम बार्ले भी हम कहते हैं, ठीक है, कुछ क्रॉप भी है बार्ले। तो बार्ले को क्या कहा जाता है, आपको कुछ नाम है उसको भी हम देखते हैं। इसको नोटशीट की तरह मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, बार्ले। तो इसको जो है वह क्या कहा जाता था, आपको यौ जो है वह कहा जाता है, यौ, ठीक है। इसके साथ ही अल्कोहलिक ड्रिंक जो है उसको हम क्या कहते हैं यह भी देख लेते हैं। अल्कोहलिक ड्रिंक के रूप में आपको क्या था उस समय क्या उसका नाम था वैदिक के समय में, यह हम सब देख रहे हैं तो वैदिक काल के समय में। तो अल्कोहलिक ड्रिंक के रूप में अगर देखेंगे तो आपको जो है वह क्या नाम है, बताइए मुझे आप। तो उसका नाम क्या है, आपको सूरा जो है उसका नाम है, ठीक है। तो यह आपको याद जो है वो रखना है, सूरा। इसके साथ ही सूरा के साथ आपको सोम भी है, जैसा कि आपको पता है सोमा भी जो है वह जो है कंज्यूम जो है वह किया जाता था अल्कोहलिक और ड्रिंक के रूप में। इसके बाद अब हम देखेंगे आपको लेटर वैदिक पीरियड। तो लेटर वैदिक पीरियड को भी अब हम कंप्लीट जो है करेंगे, लेकिन टाइम मुझे लगता है कि ज़्यादा है, मुझे लगता है करवाना चाहिए कि नहीं, मुझे देख लेता है। तो मुझे लगता है कि टाइम ज़्यादा निकल जाएगा, तो लेटर वैदिक पीरियड जो है बाद में करते हैं, ठीक है। अगला वीडियो में लेटर वैदिक पीरियड को कंप्लीट मैं कर दूंगा, मेरा वादा रहा। तो चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा यूट्यूब चैनल जो कि किजाम अड्डा है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और यह हिस्ट्री का रिवीजन जो है वह सीरीज जो चल रहा है, ठीक है। चलिए बाय, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।